तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 2 आत्मविश्वास को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। तो इस पाठ में जो कंटेंट हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे आप बड़े धैर्यपूर्वक सुने और समझें। देखिए, पाठ 2 आत्मविश्वास। आज हम इस पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप अपनी किताब निकालिए, किताब लिखो। जैसे मैं पढ़ूंगा पाठ का आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आपसे करवाया जाएगा, तो आप अच्छी तरह से देखें। निकालो, किताब अपनी निकालो। ठीक है? देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम किन किन चीज़ों से परिचित हो सकेंगे, ये चीज़ भी आपको समझाई जाएगी। तो आप बड़े धैर्यपूर्वक इसमें बने रहें। तो प्रारंभ करते हैं जी। तैयार है सब? तैयार बोलो बेटा, जोर से। तैयार है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं? देखो, जब अपन पढ़ाई प्रारंभ करें तो आप बड़े धैर्यपूर्वक सुने। ठीक है? हाँ। तो मैं आदर्श वाचन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपनी किताब में बराबर देखें। पाठ 2 आत्मविश्वास। ये पाठ पढ़ने के बाद हमें किन चीज़ों से परिचय, हम किन चीज़ों को सीख पाएंगे, सीख लेंगे, ये चीज़ें दी गई। आइए सीखें। क्या है? आइए सीखें। आत्मविश्वास की भावना का विकास। क्या क्या विकास होगा आपका? आत्मविश्वास की भावना का विकास। फिर आप प्रत्यय और उपसर्ग जो शब्द होते हिंदी में, उनमें कहाँ प्रत्यय लग रहा है और कहाँ उपसर्ग लग रहा है, इस बात को भी आप समझ पाएंगे। विलोम शब्द, हिंदी के मानक शब्द कौन से? हिंदी के मानक शब्द भी आप समझ सकेंगे। समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। ये समास विग्रह अलग से मैं कंटेंट बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस पाठ में जो समास वाले शब्द आएंगे, सामासिक पद, उनको भी आप समझ सकेंगे। अपठित गद्यांश पढ़कर समझना। अपठित गद्यांश जो होगा उसको भी आपको पढ़कर समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। तो पाठ का परिचय। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिससे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इस सत्य को सिद्ध किया है। समझ में आ गई बात? क्या नहीं आई? क्योंकि जो निबंध लिखा है, इस निबंध में हमें आत्मविश्वास की भावना को मजबूत बनाने की बात कही गई है। चलो, इसमें एक छोटा सा अंश दिया गया है। इसमें भगवान राम, बाली, सुग्रीव की कथा का जिक्र थोड़ा सा हुआ है। इससे भी आप ध्यान से देखिए। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है महाराज? उससे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है, उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उससे आसानी से पछाड़ देता है। समझ में आ गया? बाली में कौन सा वरदान था बाली के पास? ऐसा वरदान था कि उसके सामने कोई जो लड़ता है, उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हमको भी प्राप्त है। जैसे बाली को जो दूसरों की शक्ति हमने अपने में खींचने की जो ताकत थी, वो ताकत, वो वरदान या वो शक्ति हमारे पास भी है। किसके पास? हमारे पास। अपने स्वयं के पास भी है। विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया।
हमने उसका कभी उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहते हैं। समझ में आ गई बात? सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उससे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। सामने वाले को अपन क्या मान लेते हैं? शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है और हमसे ही वह आदि शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। समझ में आ गई बात? हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आदि शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। क्या है? दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। देखो, आपके जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, किताब लेके बैठते हो, किसी भी पाठ को पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। और एकाग्रता को नष्ट कौन करती है? दुविधा। ये करूं, ये करूं, ऐसा करूं, नहीं करूं, ये क्या है? दुविधा। अगर आप दुविधा से ग्रस्त हैं तो आपकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। समझ में आ गई बात? बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है। कौन चला आ रहा? भेड़िया। उन्हीं की तरफ भेड़िया एक खूंखार जानवर। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। पत्नी को सोता छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, सीधे बैठो। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उससे खा जाएगा। वे गिड़गिड़ाए। समझ में आ गया? वो गिड़गिड़ाए और पैरों पर गिर पड़े। किनके पैरों पर गिर पड़े? बंदूकधारी। शिकारी दौड़ा दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी। जो पूर्व में सो रही थी ऐसे ही सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। किसने बताया? किसने बताया ये बात? एक मित्र था, उसने बताया कि वह सामने तो है। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। शिकारी क्या करने लगा? हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। उस व्यक्ति ने कुत्ते को क्या समझ लिया? भेड़िया। ये कैसे हुआ? उसकी आत्मविश्वासहीनता की वजह से हुआ। तो आपको आत्मविश्वासहीनता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको आत्मविश्वासी बनना है। क्या बनना है? आत्मविश्वासी। समझ में आ गई? कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही तो किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को किससे भर दिया था? आत्मविश्वास से। किससे भरा था? आत्मविश्वास से भरा था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। समझ गए? जब सुभाष चंद्र बोस जो एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे थे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूछा कि चलते हुए पंखे को देखकर कहा, क्या आप इसकी पंखुड़ियां गिन सकते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? तुरंत पंखे को बंद कर दिया और कहा कि आसानी से इसे गिना जा सकता है। आपको भी ऐसे बुद्धि वाले बच्चे बनना है। समझ गए? परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उसके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। समझ में आ गया? अंगूठी निकाली अंग्रेज परीक्षक ने, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो विजिटिंग कार्ड था वो अंगूठी के अंदर से मोड़कर निकाला। यानी उन्होंने इस तरह अपनी परीक्षा को कैसे पास करना, इस प्रकार से उन्होंने परिचय दिया। परीक्षक दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक डरपोक था। समझ गए? अगर आपका साथी कोई डरपोक मिल जाए तो आपको भी क्या बना देगा? डरपोक बना देगा। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया। समझ गए? पहला आदमी भले डरपोक नहीं था बालक, लेकिन दूसरे डरपोक बालक के पास गया तो वो भी डरपोक हो गया। इसीलिए संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए। तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों की संगति करोगे तो बुरे बन जाओगे, डरपोक की संगति करोगे तो डरपोक बन जाओगे। ठीक है? डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। समझ में आ गई बात? नीति का वचन है कि जहां अपने कुल और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। समझ में आ गया? नीति के वचन यह कहते हैं कि जहां अपने देश और अपने आत्मगौरव की निंदा हो वहां से अपने को तुरंत उठ जाना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को खंडित होने से बचाना चाहिए। अनुभव वाणी है मनुष्य के जीवन के लिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उससे मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं।
समझ में आ गई बात? आ गई। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता और विजय कहाँ है? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। किसी भी काम करें, कोई भी अपन काम करें तो उस काम में अपनी अविचल श्रद्धा होनी चाहिए, विचलित होने वाली श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? अविचल। और किसी भी काम को हम आशावादी दृष्टिकोण से करें कि हम इसमें सफल होंगे, ऐसी हमें अटूट श्रद्धा होना चाहिए। क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अभागा हूँ कि भाग्य हूँ। ऐसी बातें पूछने या सोचने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। समझ में आ गई बात? इतनी चीजों से अपने भावनाओं को भरपूर रखें। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी है। जीवन में उतार भी और चढ़ाव भी, मतलब दुख भी आते हैं, सुख भी आता है, संघर्ष भी होता है। जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। समझ गए? जो हमेशा उतार की बात करते हैं, निराशा की बात करते हैं, वो लोग किस प्रकार है? जैसे गंदगी के पास कुर्सी लगाकर स्वयं बैठ जाते हैं और शहरवासियों को वो गाली देते हैं, कहते हैं तुम्हारे में गंदगी है। कारण क्या है कि व्यक्ति अपने मनुष्य स्वयं की कमियों को दूर नहीं करता है और दूसरों की कमियों को देखता रहता है, दूसरों की कमियों को देखता रहता है। जन्म से ही अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। समझ में आ गई? सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उससे देख नहीं पाते हैं। समझ में आ गई बात? युद्ध में विजयी नहीं होते तो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजयी माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं। हमें अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर आत्मविश्वास के साथ किसी काम में छलांग लगाना चाहिए। खतरों से खेलते हैं, जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेटा जो निबंध जो लिखा है ये अपन ने आत्मविश्वास निबंध लिखा है। इसके लेखक कौन है? श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? बोलो जोर से। मिश्र प्रभाकर। और बोलो जोर से। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। अब इनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में यहाँ विवरण है, अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेखक परिचय। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था। सन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी स्वतंत्रता संग्राम में वो अनेक बार कारावास में गए और उनको दंड भी भोगना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किया। ज्ञानोदय, नवीन जीवन
विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफी ऊंचाई प्रदान की। साहित्य के क्षेत्र में आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज आदि विधाओं पर अपनी कलम का प्रभाव दिखाया। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, संग बजे आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये प्रभाकर जी का क्या था बेटा? जीवन परिचय। क्या था? जीवन परिचय। समझ में आ गई बात? आ गई। अब आपका बहुत प्रश्न, अभ्यास प्रश्न है। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर शब्दकोश से खोज कर लिखना है। कहाँ से खोज कर लिखना है? शब्द खोज कर। तो ये जैसे दुर्भाग्य, इसका मतलब है बुरा भाग्य। तो ये जो पुस्तक के पीछे जो आपके शब्दकोश है, उन शब्दकोशों से आपको खोज कर लिखना है। अब मैं प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो मैं आप सभी बच्चों को कुछ प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूं। चलो, आप इसको बड़े धैर्यपूर्वक सुने, समझे। मैं आपको कुछ प्रश्न के उत्तर समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहला प्रश्न क, कौन सा प्रश्न पहला? क प्रश्न लिखने का प्रयास कर रहे अपन। प्रश्न क, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को क्या वरदान प्राप्त था? समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा सबको? आ गया। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? अब अपना उत्तर हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध, क्या करे वो? युद्ध या लड़ाई के लिए सामने आता है तो उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? आ गया। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध या लड़ाई के लिए सामने आता है तो उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अपन 2 या ख प्रश्न देख लेते हैं। समझ गए? मिटा दूं? मिटा दो। हाँ। अब प्रश्न ख समझने का प्रयास करें आप। कौन सा? प्रश्न ख। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। प्रश्न ख है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? ठीक है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर हो जाएगा अपना
राम बाली के सामने आकर, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि इसने नहीं लड़े कि उसको यह वरदान प्राप्त था कि उसको यह वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आकर लड़ता है उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया और उत्तर समझ में आ गया? आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है बेटा, नोट कर लोगे? कर लिया? कर लिया। मिटा दूं? मिटा दो। चलो आगे चले अपन। अब अगला प्रश्न अपन समझ लें कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। प्रश्न ग, कौन सा? ग। प्रश्न ग, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। दिखाई दे रहा आपको? दे रहा। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। ठीक है, ठीक है। ये इसका उत्तर समझने का प्रयास करें। उत्तर, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास, किसे? आत्मविश्वास आत्मविश्वास से भर दिया। क्या करा? भर दिया। आत्मविश्वास से भर भर दिया। इस कारण पांडवों ने कौरवों की विशाल सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। समझ में आ गई? प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। किससे भर दिया? आत्मविश्वास से। इस कारण पांडवों ने कौरवों की विशाल सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। समझ गए? अब आपको भी आत्मविश्वास को धारण करना पड़ेगा। मिटा दूं?
मिटा दो। चलो ठीक। अब अपन अगला प्रश्न समझने का प्रयास करें। कैसा लग रहा बच्चों? अच्छा लगा। समझ में आ रहा? आ रहा समझ में। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोल देना। अब अपन अगला लेते हैं। अपन एक का प्रश्न ले लें। प्रश्न बोध एक का प्रश्न ले लें अपन। प्रश्न 3 का क ले लेते अपन। कौन सा? प्रश्न 3 में से क सामने वाले की आदि ताकत है। चलो ये ले लेते क वाला प्रश्न 3। क सामने वाले की आदि ताकत अपने में, सामने वाले की आधी ताकत, सामने वाले की आधी ताकत अपने में, किसमें? अपने में। अपने में खींच लेने की, अपने में खींच लेने की, खींच खींच लेने की शक्ति, लेने की शक्ति हम सब में, किसमें? हम सब में। हम सब में हैं। कैसे? प्रश्न क्या कह रहा है कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। कैसे? क्या कह रहे हैं? कैसे? सामने वाले की आधी ताकत क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे है? अब उत्तर देखो। हाँ, आत्मविश्वास तो है ही सही। आधी ताकत खींचने की मुख्य शक्ति क्या है? आत्मविश्वास। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से एवं सामने वाले की आधी ताकत, आधी ताकत प्राप्त करने की अक्षमता हमारे में भी है। ठीक है, हमारे में भी है, लेकिन दिखाई दे रहा? दे रहा। लेकिन हम किस कारण से? लेकिन हम आत्मविश्वास की कमी। कौन सी? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी। कौन सी कमी? आत्मविश्वास की। कायरता, कायरता एवं कुसंस्कार। कौन सा संस्कार? कुसंस्कार। संस्कारवान बनिए, कुसंस्कार नहीं होना चाहिए। कुसंस्कार, कुसंस्कार से, कुसंस्कार से हम, कुसंस्कार से हम अपने आप को, किसको? अपने आप को। अपने आप को कमजोर मान लेते। क्या करते? कमजोर मान लेते। कमजोर मान लेते। कमजोर मान लेते। कमजोर मान लेते हैं। परंतु हम आत्मविश्वास से, परंतु हम आत्मविश्वास से
विरोधियों किसकी? विरोधियों विरोधियों की आधी ताकत। कौन सी? आधी ताकत आधी ताकत खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं खींच सकते हैं। समझ गए? समझ गए ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा चलो नोट कर लिया? कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं। मिटा दूं? मिटा दो। बहुत अच्छा। देखो कुछ चीजें और भी रही है, अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं किसी को परेशानी नहीं हो रही? नहीं हो रही ठीक है, बोरियत हो तो बता देना कि सर बस अब हो गया, हम आगे नहीं कर पाएंगे, तो अपन आगे कल देख लेंगे इतने कंटेंट को। नीचे देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या कुछ चीज रही है, तो अगर आपको ऐसा लगे तो अपन क्यों नहीं इस कंटेंट को कल ले लेंगे। कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। ठीक है, ठीक तो है। इसके आगे का अपन कल ले लेंगे ताकि आपको बोरियत न लगे। इस प्रश्न को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं।